जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है? पहली बार मैंने देखा है कि गठबंधन में घटक दलों के बीच इतना ज्यादा विवाद है। महागठबंधन खुद से ही लड़ रहा है भैया, इनके भीतर में ही एक चुनाव चल रहा है। जितनी हम लोग को उम्मीद है शायद उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन एनडीए करेगा। जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। बिहार का चुनाव तो ये लोग बाद में लड़ेंगे, पहले भीतर का चुनाव लड़ लें, एक दूसरे से लड़के। आप देख रहे हैं मैं पीडीएस समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में आपस में ही लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना है चिराग पासवान को। पटना पहुंचे चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। एनडीए में सीटों का बंटवारा सही से हो गया, एनडीए में प्रत्याशियों का बंटवारा सही से हो गया। इसके अलावा एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं महागठबंधन को लेकर चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं, खुद सुन लीजिए। जहां जा रहे हैं एक तरफा माहौल। अब तो हम लोग को लगता है कि जितनी हम लोग की उम्मीदें हैं, और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, हकीकत में जितनी हम लोग को उम्मीद है शायद उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन एनडीए करेगा। जिस तरीके से एनडीए के पांचों दलों ने साथ मिलकर तो यकीनन एक माहौल तैयार किया ही, समय रहते सीटों का बंटवारा, चयन, प्रत्याशी, नामांकन सब शुरू हो गया है। बल्कि अब जिस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है? ये सवाल आज की तारीख में जनता पूछ रही है। बिहार जैसा राज्य जहाँ पे अलग अलग जात पात धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, जब अगर आप 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख पा रहे, तो आप इन सबको एक साथ कैसे समावेश कैसे कर पाएंगे? आज ये सवाल बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं से पूछ रही है। यकीन मानिए 14 नवंबर, आज दिवाली की जहां आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं ये विश्वास दिलाता हूं कि एक दिवाली और महागठबंधन के नेता, अफसोस से कहूंगा, महागठबंधन के नेता नहीं मना पाएंगे, बट एनडीए के नेता एक बार फिर से 14 नवंबर को दिवाली मनाएंगे। राजद ने 143 उम्मीदवारों की सूची आज जारी की है। भाई राजद 143, अभी कांग्रेस की कुछ और की आई है, सैनी साहब की कुछ और आ रही है, तो करते करते इवेंचुअली तो मुझे लगता है 243 सीटों पे महागठबंधन घटक दलों के ही प्रत्याशी एक दूसरे के साथ इन लोगों का सामना होगा। हैविंग सेड इट ऑल, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है महागठबंधन में, मैंने पहली बार, मैं खुद राजनीति का विद्यार्थी रहा हूँ, पहली बार मैंने देखा है कि गठबंधन में घटक दलों के बीच इतना ज्यादा विवाद है। बट उनमें क्या हो रहा है नहीं, मैं ये मानता हूँ हम लोग नामांकन करके आ रहे हैं, आज भी हम लोग अलग अलग विधानसभा सीटों पे गए, मुकदमपुर गए, शेरघाटी गए, गो गए, सारी जगह हम लोगों ने देखा जिस तरीके से लोगों में उत्साह और जन समर्थन हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। चुनावी मैदान में उतर गई है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्या कहेंगे? हर किसी को हक है प्रत्याशी बनने का, जो चाहे किसी दल से सीट मिले नहीं मिले तो वो निर्दलीय उतर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? महागठबंधन खुद से ही लड़ रहा है भैया, इनके भीतर में ही एक चुनाव चल रहा है। बिहार का चुनाव तो ये लोग बाद में लड़ेंगे, पहले भीतर का चुनाव लड़ लें, एक दूसरे से लड़के जो जीत के बाहर आ पाएगा वो फिर सही मायनों में बाहर लड़ेगा, पर तब तक बिहार विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया होगा। तो अभी आपने चिराग पासवान को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि महागठबंधन पूरी तरीके से फेल है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से सोच रहे थे, महागठबंधन के लोग जिस तरीके से अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, प्रत्याशी उतारे हैं, जितना लेट लतीफी के साथ उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की, इससे स्पष्ट हो गया है कि उनके अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ एनडीए 5 गठबंधन यानी 5 पार्टी का जो गठबंधन है, उसमें सभी लोग मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं चिराग पासवान के इस बयान के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।